हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम कल का हमने जनजाति से चैप्टर स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजाति से आपके बार बार क्वेश्चन में रिपीट किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से करा रहा हूं। जो आपके जनजाति से क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए व्यापम में बहुत सारी वैकेंसी अभी आने वाली है। तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, पढ़ना ही आपका उद्देश्य है। आपका नया साल भी जो कि बढ़ चुका है, आज 4 तारीख हो गए। तो अपने माँ बाप का रोशन कीजिए नाम को, और अपने जो लक्ष्य है उस पर केंद्रित रहिए, फोकस रहिए। और 2023 में लक्ष्य रखें कि 2023 में हमको सिलेक्शन लेना है करके उद्देश्य रखिए, और उसी उद्देश्य से काम करिए। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। देर से ही भगवान के घर, जो कि देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। देर से ही लेकिन देर से ही दुरुस्त आएगी। तो अपने लक्ष्य पे फोकस रहिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। इसी उद्देश्य से आगे बढ़ते रहिए। तो यहाँ से हमारा जनजाति चैप्टर स्टार्ट किया। कल का हमने पहला पार्ट डाला, अगर नहीं देखूँ जाकर देख, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट किए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं इंक्लूड किया हूँ। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहे सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है जनजाति से। छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजाति क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से मैं डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। कोई भी क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को मैं कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको बेनिफिट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन पहले पार्ट में हम कवर किए थे। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 26 क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। कोलेरियन और मुंडारी जो जनजाति है किसे कहा जाता है? तो आपके कोल जनजाति को, हल्बा जनजाति को, कोरकू जनजाति, या डी है ए सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 26 का ए सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कोलेरियन और आपके जो मुंडारी जनजाति है, इसे कौन सी जनजाति को कहा जाता है? तो आपका जो कोल जनजाति है इसको कहा जाता है। तो कोलेरियन और मुंडारी जनजाति आपके कोल जनजाति को कहा जाता है। तो आपका जो कोल जनजाति होते हैं मुख्यतः छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में निवास करते हैं? तो आपके कोरिया और बिलासपुर संभाग के अंतर्गत, कोरिया और बिलासपुर जिले के अंतर्गत आपके कोल जनजाति निवास करते हैं, जिन्हें कोलेरियन और आपके मुंडारी जनजाति के नाम से इनको भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 है। किस जनजाति के लोग हल्बी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं? तो कंवर जनजाति, धुरवा जनजाति, हल्बा जनजाति, और डी है आपका कमार जनजाति। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा धुरवा जनजाति। याद रखिए, तो इन जो आपका जो धुरवा जनजाति के लोग होते हैं, इन लोग हल्बी का जो हल्बी भाषा जो होता है, हल्बी भाषा का प्रयोग इन लोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं। तो कौन सी जनजाति लोग करते हैं? तो इसका भी ऑप्शन धुरवा जनजाति। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति को, यहाँ पे किस जनजाति को मनवार भी कहा जाता है? तो कमार जनजाति को, कोरवा जनजाति को, धनवार जनजाति, या डी है आपके बैगा जनजाति। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कमार जनजाति। तो कमार जनजाति के लोग मनवार के नाम से इसको भी जाना जाता है, या मनवार जनजाति कहा जाता है आपके कंवर जनजाति को। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिए। जो क्वेश्चन है आपके CGPSC 2014 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा गया है, याद रखिए। तो ये आपका जो कंवर जनजाति होते हैं मुख्यतः आपके बिलासपुर संभाग यहाँ पे निवास करते हैं, कंवर जनजाति को, जो कि यहाँ का जो यहाँ पे बसे हुए हैं आपके बिलासपुर संभाग के अंतर्गत। याद रखिएगा, तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंवर जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में नहीं है, पूछा गया है? तो आपका रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दंतेवाड़ा। याद रखिए, तो दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत यहाँ पे निवास नहीं करते हैं कंवर जनजाति। इनके क्षेत्र मुख्यतः रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा, इन क्षेत्रों में यहाँ पे कंवर जनजाति निवास करते हैं। तो याद रखिए, इसका डी ऑप्शन दंतेवाड़ा क्षेत्र में कंवर जनजाति निवास नहीं करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति को धनुहर भी कहा जाता है? तो आपके सहारिया को, हल्बा को, धनमार, या डी है बैगा जनजाति को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा धनमार जनजाति। तो इस जनजाति को धनुहर भी कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। धनवार जनजाति का निवास क्षेत्र है, या कौन सी जगह इन लोग ज़्यादा मुख्यतः निवास करते हैं या निवास क्षेत्र है? तो आपके रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कांकेर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दुर्ग। तो इस दुर्ग संभाग के अंतर्गत धनवार जनजाति निवास करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी समाज में चिटकुल किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तो बांसुरी को, डमरू को, मंजीरों को, या डी है नगाड़ा से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आदिवासी समाज में
चिटकुल आपका किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तो मंजीरे को यहाँ पे चिटकुल के नाम से इसको आदिवासी समाज में जाना जाता है। तो चिटकुल वाद्य यंत्र है, इसको कहा जाता है आपके मंजीरों को कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो आपका जो चिटकुल है आपके घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें आपके जो कि प्रायः धातु कठोर काष्ठ से बने होते हैं, जिसके अंतर्गत आपके घन, घंटी, घंटा, आपका मंजीरा वगैरह, चिटकुल, ये सब आपके मंजीरे वगैरह इस आपके चिटकुल के अंदर आता है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन वाद्य यंत्र से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय खैर वृक्ष से कत्था निकालना है? तो धनवार, खैरवार, कोरकू, सहारिया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाए खरवार जनजाति। याद रखिएगा, तो खरवार जो जनजाति के लोग होते हैं, इनका जो मुख्य व्यवसाय है कत्था निकालना, इनका मुख्य व्यवसाय, उनका रोजी रोटी इन्हीं के माध्यम से चलता है। इनका मुख्य व्यवसाय है कत्था निकालना। तो आपके जो खैरवार जनजाति है, इनका मुख्य व्यवसाय खैर वृक्ष से कत्था निकालना, इनका मेन इनका कार्य है, इनका व्यवसाय है, इनकी रोजी रोटी इसी हिसाब से चलता है। तो खरवार जो जनजाति है मुख्यतः कौन कौन से ज़िले में निवास करते हैं? तो आपके सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और बिलासपुर क्षेत्र, यहाँ पे इन लोग यहाँ पे निवास करते हैं। इन लोग का जो मुख्य कार्य है खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम इन लोग करते हैं। कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? तो गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, संथाल या डी है उरांव जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बैगा जनजाति। तो रसनवा जो पर्व एक तरह का पर्व है रसनवा, तो यह जो रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? तो आपके बैगा जनजाति मनाती। तो इसका अब भी ऑप्शन याद रखिए। तो बैगा जो जनजाति कहाँ कहाँ इनका निवासी स्थान है? तो मैका श्रेणी के अंतर्गत आपके कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर, यहाँ पे इन जिलों में ये पे आपके बैगा जो कि जाति निवास करते हैं। इनका जो मुख्य कार्य है बैगा जनजाति का, यहाँ पे घोड़ों के पुजारी यहाँ पे होते हैं। और यहाँ जो महिलाओं को जो वस्त्र है उसको कपची का, इन लोग जो महिला जनजाति होते हैं बैगा जनजाति में, वो लोग जो वस्त्र पहनते हैं उसको इन लोग कपची कहते हैं। इनका जो प्रमुख पेय पदार्थ है उसे ताड़ी नाम से, याद रखिएगा, पेय पदार्थ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे उनका जो पेय पदार्थ होता है बैगा जनजाति का, उन लोग ताड़ी के नाम से इनको जाना जाता है। तो याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी जनजाति है? तो आपका बैगा जनजाति है, याद रखिएगा। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति आपका बैगा जनजाति। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, इनकी जो पुस्तक है बैगा जनजाति पर लिखा गया है, वेरियर एल्विन द्वारा लिखा गया है, द बैगास द ट्राइबल इकोनॉमी, जो कि दयाशंकर नाग द्वारा इसको लिखा गया है। तो यहाँ से एक से दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। द बैगास वेरियर एल्विन द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, और दयाशंकर नाग द्वारा लिखा गया है द ट्राइबल इकोनॉमी, जो बैगाओं पर, जो कि बैगा जनजाति पर विशेष रूप से उनके जीवनी पर लिखा गया है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए, रसनवा पर्व बैगा जनजाति की लोग मनाते हैं। 35 क्वेश्चन है, किस जनजाति में घोटुल पाया जाता है? तो मुरिया, हल्बा, माड़िया या भतरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुरिया जनजाति। याद रखिए, तो मुरिया जनजाति में आपके घोटुल पाया जाता है। घोटुल जो क्या है, तो यहाँ आपका घोटुल पाटा है, जो बस्तर अंचल में मुरिया जनजाति द्वारा मृत्यु के अवसर पर इसको गाया जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके मुरिया जनजाति में इसको घोटुल यहाँ पे पाया जाता है। घोटुल एक प्रकार का कोई गीत होता है, जो कि बस्तर अंचल में मौर्य जनजाति द्वारा मृत्यु के अवसर पर इस जनजाति में, मौर्य जनजाति में घोटुल जो कि पाया जाता है विशेषकर। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, अभी आपके पीएससी क्वेश्चन में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जनजाति में है? तो आपके मौर्य जनजाति में, भतरा जनजाति में, हल्बा जनजाति या डी है आपका धुरवा जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हल्बा जनजाति। याद रखिएगा, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता जो प्रतिशत है कौन सी जनजाति में पाई जाती है? तो आपके हल्बा जनजाति में पाई जाती है, क्योंकि इन लोग में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत पाया जाते हैं हल्बा जनजाति में। तो हल्बा जो जाति होती है, इनका जो निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है? तो आपके बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद, बहुत सारे यहाँ पे क्षेत्रों में इन लोग विशेषकर निवास करते हैं। इन लोग की जो बोली है, हल्बा जनजाति की जो बोली है, इन लोग हल्बी बोली बोला जाता है। और इनकी जो उपजाति है बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया और मरेड़िया, जो कि इन लोग की उपजाति है। इनका जो मुख्य व्यवसाय है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, इनका हल्बा जनजाति का इनका जो मुख्य व्यवसाय, इनका जो कार्य है कृषि कार्य, साथ ही साथ इन लोग पोहा, चिवड़ा बनाने के भी इन लोग कार्य करते हैं। विशेष इनका आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति इन लोग को हल्बा जनजाति को कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन याद रखिए, हल्बा जनजाति। अगला क्वेश्चन देख
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? तो बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला, धमतरी जिला या डी है आपका कोरिया जिला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बस्तर जिला, याद रखिएगा। तो भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र आपका कहाँ कहाँ निवास करते हैं भतरा जनजाति के लोग? तो आपके बस्तर जिला या बस्तर अंचल के यहाँ पे इन लोग निवास करते हैं भतरा जनजाति के लोग, तो याद रखिएगा। तो भतरा का अर्थ यहाँ पे समझेंगे तो भतरा का अर्थ है सेवक, और इन लोग जो बोली होती है भतरी बोली इन लोग बोलते हैं भतरा जनजाति के लोग। तो भतरा जनजाति द्वारा इन लोग शिकार देवी की इन लोग पूजा करते हैं, माती देव के नाम से भी इनको जाना जाता है, याद रखिए। इस जनजाति के नाम पर भद्रनाथ भी प्रसिद्ध है, याद रखिए। भद्रनाथ कौन करते हैं? तो आपके बस्तर जिला में यहाँ पे भतरा जनजाति के लोग यहाँ पे भद्रनाथ यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे माना जाता है आपके जो 14वीं शताब्दी में जो काकतीय वंश के जो संस्थापक है आप राजा अन्नमदेव के साथ वारंगल के बस्तर आए हुए थे, तो याद रखिएगा। इन लोग भद्रनाथ प्रसिद्ध है, इनके आपके भतरा जनजाति में बस्तर जिला में इन लोग निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुखतः निवास करती है? तो आपके रायगढ़ और सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, डी है राजनांदगांव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायगढ़ और सरगुजा, याद रखिएगा। तो नगेशिया जो जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुखतः निवास करती है? तो आपके रायगढ़ और सरगुजा जिले में लोग नगेशिया जनजाति निवास करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की रायगढ़ सरगुजा में निवास करते हैं, याद रखिए नगेशिया जनजाति। इन लोग का जो निवास स्थान है रायगढ़ और सरगुजा जिले में इन लोग निवास करते हैं। और यहाँ पे जो नगेशिया जो जनजाति लोग इन लोग कौन सी बोली बोलते हैं? तो इन लोग सदरी बोली बोले जाते हैं, तो याद रखिएगा। आपके नगेशिया जनजाति के लोग यहाँ पे इन लोग को बोली सदरी होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया पीएससी में। तो नगेशिया जनजाति लोग सदरी बोली बोलते हैं, ये स्वयं को यहाँ पे किसान कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है? तो बैगा जनजाति, मुरिया जनजाति, हल्बा जनजाति, धुरवा जनजाति या ई है कमार जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बैगा जनजाति, याद रखिए। तो बैगा जनजाति के जो लोग होते हैं इन लोग जनजाति जो साल होते हैं साल वृक्ष, तो साल वृक्ष को इन लोग पूजनीय मानते हैं, देवता के रूप में इन लोग पूजा करते हैं, इन लोग पूजनीय है साल वृक्ष। तो बैगा जनजाति में सब देखने को मिलता है, याद रखिएगा। तो बैगा जनजाति लोग मुख्यतः छत्तीसगढ़ के आपके मैकल पर्वत श्रेणी में यहाँ पे कवर्धा, राजनांदगांव और मुंगेली जिले के यहाँ पे बिलासपुर वगैरह में इन लोग निवास करते हैं, तो याद रखिएगा। और यहाँ के जो महिलाओं का जो वस्त्र है यहाँ पे कपची कहते हैं, और यहाँ का जो प्रमुख पेय पदार्थ है आपके बैगा जनजाति में ताड़ी के नाम से इनको जाना जाता है, तो याद रखिएगा। यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके ऊपर जहाँ पुस्तक भी लिखा गया है, तो वेरियर एल्विन ने यहाँ पे द बैगास के नाम पर एक पुस्तक लिखा जो बैगास जनजाति पर, जो कि इन पर लिखी गई पुस्तक जीवनी पर, और दयाशंकर नाग के द्वारा द ट्राइबल इकोनॉमी लिखा गया जो बैगा जनजाति पर, जो कि उन पे ऊपर लिखा गया है बुकों को, तो याद रखिएगा। द बैगास आपका वेरियर एल्विन ने लिखा है इस पुस्तक को, द ट्राइबल इकोनॉमी को दयाशंकर नाग ने इस पुस्तक को इनके द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जनजाति पुष पुन्नी तथा कर्मा जैसे स्थानीय उत्सव मनाती है? तो कौन सी जनजाति है जिन लोग यहाँ पे कर्मा जैसे उत्सव स्थानीय उत्सव को मनाती है? तो आपके कोरबा, कोरकू, खड़िया या डी है कमार जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खड़िया जनजाति, याद रखिए। तो इन जनजाति द्वारा पुष पुन्नी तथा कर्मा जैसे स्थानीय जो उत्सव है खड़िया जनजाति के लोग जो कि मानते हैं, तो याद रखिएगा। उत्सव इन लोग स्थानीय उत्सव को कर्मा जैसे स्थानीय उत्सव को इन लोग खड़िया जनजाति के लोग जो कि इन लोग मनाते हैं। खड़िया जनजाति इन लोग का निवासी स्थान रायगढ़ और सरगुजा क्षेत्र में यहाँ पे निवास करते हैं। तो इन लोग रायगढ़ सरगुजा क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। इन लोग को जो प्रमुख बोली है खड़िया, इन लोग का मुख्य बोली है खड़िया जनजाति को। इन लोग को जो प्रमुख पर्व होता है पुष पुन्नी और कर्मा इन लोग का प्रमुख पर्व है। और इन लोग को जो प्रमुख देवता है इन लोग बंदा के नाम से इनको जाना जाता है। तो याद रखिए सब फैक्ट को। यह आदि कोलोरियन जनजाति भी इसको कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कोटा जाति द्वारा कोसे का कपड़ा किस जिले में तैयार किया जाता है? तो रायपुर में, रायगढ़ में, जगदलपुर या कोरबा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जगदलपुर, याद रखिए। तो कोटा जो जनजाति है या जाति है, कोटा जनजाति के लोग इन लोग कपड़े बनाने का काम करते हैं। वो भी कोसे का कपड़े इन लोग निर्माण करते हैं, बनाते हैं अपने हाथों से। तो जो कोटा जाति के लोग होते हैं, कोसे का कपड़ा आपके किस जिले में तैयार किया जाता है या किस जिले में जो कि पूर्ण रूप से बनाया जाता है? तो आपके जगदलपुर में बहुत विख्यात रखिएगा।
तो यहाँ पे कोसे का पूर्ण रूप से यहाँ पे अपने हाथों से इन लोग बनाते हैं। तो कोसे का कपड़ा आपके जगदलपुर में तैयार किया जाता है, वो भी आपके कोटा जनजाति द्वारा बनाया जाता है। इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चन बचे हैं सारे क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आपसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।